आप लाइफ में कोई भी नई चीज़ करने की कोशिश करोगे, ज़रा हट के हो ऐसा काम करने की शुरुआत करोगे, तो एक बात तो तय है कि लोग आपको वो काम किस तरह से बेकार है या उस फील्ड में आपको कैसे सफलता नहीं मिल सकती या वो काम किस तरह से पूरा नहीं हो सकता, ये समझाने की 100 तरह से कोशिश करेंगे। आपका मेंटल ब्रेकडाउन करने की हर संभव कोशिश करेंगे। बट इन द एंड डिसीजन हमेशा आपका ही रहेगा कि इन लोगों के बोलने को महत्व देकर आपके प्रयास, आपकी जर्नी को बीच में ही छोड़ देना है या फिर खुद पे विश्वास रख के सक्सेस के राह पर चलते रहना है। अक्सर लोग ऐसी चीजों के बारे में निगेटिव बोलते हैं या फिर कोई काम हो नहीं सकता ऐसे बोलते हैं जब उनके खुद के लिए वो काम मुश्किल या नामुमकिन होता है। वो काम उनके लिमिट से, उनके सोच से बाहर होता है और उनकी लिमिट वो आप पे लागू करने की कोशिश करते हैं। पर मेरे दोस्त, अगर तुम्हारे मन में विश्वास और कोई चीज पाने का बर्निंग डिजायर हो तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लोगों को उनका काम करने दो। लोग डाउट्स लेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, पर उनसे बहस करके तुम्हारा प्रीशियस टाइम बर्बाद करने से बेहतर है तुम्हारे एफर्ट से, तुम्हारे सक्सेस से उन्हें जवाब दिया जाए। खुद को प्रूव करने के लिए इन सब चीजों को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हारा विश्वास है कि तुम कोई चीज कर सकते हो या तुम्हारा विश्वास है कि तुम वो चीज नहीं कर सकते, इन दोनों ही कंडीशन में जो विश्वास आप करोगे वही सच साबित होने वाला है। आपके पास कुछ करने का पोटेंशियल होने के बाद भी अगर आपने ये मान लिया कि आप वो नहीं कर सकते तो उस चीज को संभव करने का हर रास्ता आप बंद कर देते हो। उसी प्रकार अगर आप खुद से ये बोलते हो कि आप कोई चीज कर सकते हो तो वो चीज संभव होने के सारे रास्ते आप खोल देते हो। विल्मा रुडोल्फ की कहानी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। विल्मा का जन्म नॉर्मल समय से पहले हुआ था। परिवार काफी गरीब था। बचपन में ही उसे पोलियो हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि विल्मा कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी, पर विल्मा की माँ का मन इस बात को मानने से तैयार नहीं था। विल्मा की माँ 2 साल तक लगातार विल्मा को एक हॉस्पिटल में, जो उनके घर से करीब 80 किलोमीटर दूर था, वहां लेकर जाया करती थी। 2 साल के निरंतर इलाज के बाद विल्मा वॉकर के सहारे चलने लगी। उसके बाद 12 साल की उम्र में वॉकर के बिना विल्मा चलने लगी। पर विल्मा को सिर्फ चलना नहीं था, उसे तो दौड़ना था, तेज, बहुत तेज और तेज। 13 साल की उम्र में विल्मा ने दौड़ने के रेस में पार्टिसिपेट किया, पर वो रेस विल्मा हार गई। पर विल्मा ने खुद पर विश्वास बनाए रखा। फिर भी एक के बाद एक ऐसे 8 रेसिंग में विल्मा असफल रही, पर उसके मन में जिद और विश्वास कायम था और फाइनली 9वें रेस में विल्मा जीत गई। पर विल्मा को लाइफ में उससे भी बड़ा गोल अचीव करना था। 16 साल की उम्र में ओलंपिक में विल्मा कांस्य पदक जीती और 1960 के ओलंपिक में दौड़ने के रेस में विल्मा ने 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने वाली विल्मा अमेरिका की पहली महिला बनी। जिस लड़की के लिए सिर्फ पैरों पर खड़ा रहना ही असंभव था, उसने सिर्फ अपने विश्वास के दम पर इतिहास रच दिया। दोस्तों, आपके कॉन्फिडेंस का आपके लाइफ पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत बड़ा होता है। फेलियर्स हो, समस्याएं हो, टफ सिचुएशंस हो, ये सब चीज़ें एक तो आपकी पावर कम कर देगी या आपको बहुत पावरफुल बना देगी। लाइफ में चॉइस हमेशा आपकी रहेगी कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अगर आपका खुद पर विश्वास है तो आपको रोकने की ताकत दुनिया के किसी भी शक्ति में नहीं है। डिसीजन आपका है कि सिचुएशन के आगे सरेंडर करना है या उसे एक चैलेंज समझ के खुद को प्रूव करके दिखाना है। किसी ने बहुत खूब कहा है, मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। दोस्तों, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।